Good morning, students. Sixth class. How are you? And welcome again to your science class, students. We were reading about your eighth chapter, body movements in science, and still we are reading about the chapter. So now we will read about the remaining parts of our skeleton system. गो अहेड ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली फिगर 8.13 को देखिए स्टूडेंट्स. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स. ये जो है वो पेल्विक बोन है, आपके कूल्हे की अस्थियां हैं. दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक. और ये स्टोमक के नीचे के पार्ट्स को, दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन. ये आपके स्टमक के पार्ट के नीचे के जितने भी अंग हैं, आमाशय के नीचे के जितने भी अंग हैं, उनको सुरक्षित करती है. दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन. ये वो पार्ट है जिसकी सहायता से आप बैठते हो. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द अनदर पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम विच इज़ स्कल मानी खोपड़ी. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर. जो स्कल है वो मैनी बोन्स के जॉइंट होने से, एक साथ जॉइंट होने से बनती है. एज लाइक फिगर 8.14 यू कैन सी इन दिस फिगर द बोन्स. इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन. ये जो है हमारे बहुत महत्वपूर्ण शरीर का हिस्सा जो है वो, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. हमने हमारे कंकाल तंत्र की बहुत सी अस्थियों और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है. बट देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स. हमने हमारे कंकाल तंत्र की बहुत सी अस्थियों और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है. बट स्टूडेंट्स, आवर स्केलेटन सिस्टम नॉट ओनली कंसिस्ट द बोन्स और जॉइंट्स, इवन here are some additional parts of the skeleton system that are not as hard as the bones. और इतने कठोर नहीं है वो पार्ट्स जितनी की अस्थियाँ होती है. एंड विच कैन बी बेंट, और इनको मोड़ा जा सकता है. दीज आर कॉल्ड कॉर्टिलेज. कॉर्टिलेज मतलब उपास्थि. कॉर्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं. अस्थि से लचीली होती है, ये इतना कठोर नहीं होती है जितना कि अवर बोन्स. फील योर ईयर. आपके ईयर को टच कीजिए, कान को. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंट. क्या वहाँ पर कोई ऐसा हार्ड पार्ट है जो बेंट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है. एज लाइक फिगर 8.15. देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हियर. यहाँ पर कोई अस्थि नहीं लगती है, यानी ऐसा नहीं लगता है यहाँ कोई अस्थि है. इजंट इट. क्या वहाँ पर अस्थि नहीं है. डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लॉब एंड द पोर्शन अबव इट. क्या आपको नीचे के कान को कहते हैं ईयर लॉब. हियर इज़ द ईयर लॉब स्टूडेंट्स. दिस पार्ट ऑफ ईयर इज़ द ईयर लॉब और दिस पार्ट इज़ अपर ईयर. तो जब आपने अपर ईयर को छुआ या ईयर लॉब को छुआ तो वहाँ पर क्या दोनों में कोई डिफरेंस लगा आपको. एज यू प्रेस देम. जब आपने इनको दबाया बिटवीन योर फिंगर्स, आपकी अंगुलियों के बीच में, then you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear lobe. but क्या आपको ऐसा लगा कि ईयर लोब जो है वो इतना सॉफ्ट है जितना कि ऊपर वाला पार्ट सॉफ्ट नहीं है. नॉट एज हार्ड एज बोन. लेकिन ऊपर वाला पार्ट भी बोन के जितना हार्ड नहीं है. इजंट इट. क्या सही है. ऑफ कोर्स दिस इज़ कॉर्टिलेज. ये एक उपास्थि है. कॉर्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. जो जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, जोड़ या संधियां हैं, वहाँ भी कॉर्टिलेज या उपास्थि पाई जाती है. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमने देखा कि हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कॉर्टिलेज. तो इस तरह से वी शुड से दैट आवर स्केलेटन सिस्टम, our skeleton system consists cartilage, bones, joints. Our skeleton system consists many bones, joints and cartilage also. You could feel
आप फील कर सकते हैं। बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। एक स्केलेटन सिस्टम का क्लीन चित्र जो है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी। हमने हमारे शरीर की बोन्स के बारे में पढ़ा। एंड अबाउट जॉइंट्स, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, जो हमें अलग अलग प्रकार की गतियाँ कराने में मदद करते हैं। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू। लेकिन बोन्स को कौन गति कराता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। मेक ए फिस्ट विद वन हैंड। आपको अपने एक हाथ की मुट्ठी बनानी है। मेक ए फिस्ट विद वन हैंड एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और इसी हाथ के अंगूठे से आपको इसी भुजा के कंधे को छूना है। मुट्ठी बनानी है और इसी हाथ के अंगूठे से इसी हाथ के कंधे को छूना है। एज लाइक फिगर 8.17 वी विल सी बिलो। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म। क्या आपको मुट्ठी बंद करने पर और एल्बो से अपने हाथ को बेंड करने पर आपके अपर आर्म में कोई चेंज नज़र आता है? टच इट विद द अदर हैंड। दूसरे हाथ से इसको छू कर देखिए। डू यू ऑब्जर्व ए स्वेलोन रीजन इज द अपर आर्म। क्या आपको ऊपरी हाथ में सूजन नज़र आती है? यस स्टूडेंट्स, हियर इज दिस पार्ट कैन बी सीन एज ए स्वेलोन रीजन। लुक एट हियर। है ना डिफरेंस दोनों में? जब हमने एल्बो से बेंड कर रखा हाथ को, तो दिस इज़ ए मसल। ये जो स्वेलोन रीजन है, यहाँ पर ये फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज़ मसल्स। दिस इज़ आवर मसल्स। मसल्स मतलब पेशियाँ। द मसल्स ब्लज ड्यू टू कंट्रैक्शन इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। जब मसल्स संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो ये लंबाई में छोटी हो जाती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब अपने हाथ को दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लेकर आइए। व्हाट हैपन टू द मसल्स। मसल्स का क्या हुआ? इज़ इट स्टिल कंस्ट्रक्टेड। क्या अभी भी ये जो है वो सिकुड़ी हुई है, फूली हुई है, बाहर निकली हुई है? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कंडीशन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। बिल्कुल ऐसी कंडीशन मसल्स की जो जब आप दौड़ते हो या चलते हो तो आपके पैर में भी देख सकते हो। व्हेन कंस्ट्रक्ट द मसल बिकम्स शॉर्टर। जब मसल्स सिकुड़ती है, मसल्स जो है वो ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी की जिनमें कंस्ट्रक्ट होने की क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है। मसल्स कैन बी कंस्ट्रक्ट इन साइज। द व्हेन कंस्ट्रक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर। जब मसल कंस्ट्रक्टेड होती है, सिकुड़ती है, तो वह छोटी हो जाती है। स्टीफर एंड थिकर, मोटी हो जाती है और हार्ड हो जाती है। इट पुल्स द बोन, और ये बोन, जिस बोन से जुड़ी है, उसको खींचती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल्स जो है वो पेयर्स में वर्क करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड दैट डायरेक्शन। जब एक मसल व्हेन वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक सिकुड़ती है, द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो उसी की दिशा में वो बोन खिंच जाती है जिससे वो मसल जुड़ी हुई है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स। और ठीक उसी समय जो पेयर की सेकंड मसल या अदर मसल होती है वो रिलैक्स होती है। मीन्स जब हम लोग मूव करते हैं देन एक मसल जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दूसरी मसल जो है वो रिलैक्स होती है। और मसल जिधर कॉन्ट्रैक्ट होगी उस साइड में ही हमारी बोन जो है वो गति करेगी। टू मूव द बोन इन द पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। वापस उस दिशा में गति कराने के लिए, पहले जैसे वापस दिशा में गति कराने के लिए द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और अब इसके अपोजिट जब गति होगी, अपोजिट मोशन होंगे या अपोजिट मूवमेंट होगा, तो पहले जो मसल रिलैक्स थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर जो अंग उससे जुड़ा है, जो बोन उससे जुड़ी है, वो वापस अपनी बैक पोजीशन में आ जाएगी। विल द फर्स्ट रिलैक्स। उसी दौरान जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट थी वो अब रिलैक्स हो जाएगी। ए मसल
कैन ओनली पुल, मसल जो है वो केवल खींच सकती है, अपनी साइड खींच सकती है। इट कांट पुश, ये धक्का नहीं दे सकती है। इसीलिए हमेशा मसल्स को पेयर में काम करना पड़ता है, एक बार पीछे खींचने के लिए और एक बार आगे खींचने के लिए। थस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, इसीलिए मसल्स को पेयर में काम करना पड़ता है। टू मूव ए बोन, एक हड्डी को मूव कराने के लिए। फिगर 8.17 देख सकते हैं। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल्स और बोन्स जो है वो हमेशा गति के लिए आवश्यक होती है। हाउ डू अदर एनिमल मूव, तो फिर दूसरे जानवर गति कैसे करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी जीवों में बोन्स होती है। व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और स्नेल, तो फिर एक अर्थवॉर्म केंचुए और स्नेल मतलब घोंगे के बारे में सोचिए। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स, तो हम लोग जो है वो लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, तो आइए किस तरह से ये जीव गति करते हैं वो देखते हैं। दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स, तो आओ कुछ जंतुओं की जो है वो चाल देखते हैं। बट स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो, और नाउ you can do you will do in your notebook that how can the muscles help a bone to move, और यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आपका इसमें इसके आंसर में आएगा कि मसल्स वर्क इन पेयर्स व्हेन वन ऑफ देम कंट्रैक्ट द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो यहाँ से इसका आंसर आप कर सकते हो कि एक जो पेशी है वो अस्थियों को किस प्रकार से गति कराती है। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से